अब 19 जिलों के बाद में आते हैं संभाग, यानी कि संभागों में जो परिवर्तन हुआ है, यानी कि वर्तमान में जो संभाग हैं, वर्तमान में संभाग पूछ लेता है, यानी वर्तमान में संभागों की संख्या, तो संभागों की संख्या वर्तमान में है 10, यानी कि वर्तमान में संभागों की संख्या कितनी है? 10 संभाग हैं। तो और पूर्व में कितने थे? पूर्व में संभाग थे कितने? 7। तो नवीन संभाग, यानी कि नवीन संभाग कितने हैं? तो आप पूछ लेता है कि नवीन संभाग, तो नवीन संभाग हैं, तो नवीन संभागों की संख्या हो जाएगी 3, यानी कि नए संभाग कितने बने हैं? 3 बने हैं, यानी कि वर्तमान में संभागों की संख्या कितनी होगी? 10, और पूर्व में यानी कि पहले कितने थे? 7, और यानी नवीनतम संभागों की संख्या कितनी हो गई? 7। नवीनतम संभागों की संख्या कितनी होगी? 3, पूर्व की 7 और वर्तमान में 10। अब ये नए संभाग कौन कौन से हैं? 3। तो देखो, नए संभागों में सबसे पहले है सीकर। सीकर को नया संभाग बना दिया गया है, तो हम लिखेंगे सीकर संभाग। कौन सा संभाग? सीकर संभाग। इसके बाद में 2 नंबर पर है, 2 नंबर पर अपना है पाली संभाग। पाली भी अब नया संभाग बन चुका है। इसके बाद में 3 नंबर पर है, 3 नंबर पर कौन सा है? बांसवाड़ा संभाग। तो जिलों संभागों की संख्या कितनी हो गई? 3। नए संभाग कितने हो गए? 3। अब यदि आपको पूछ लिया जाए कि सीकर संभाग के अंदर कौन कौन से जिले हैं, तो सीकर संभाग के अंदर हम लिखेंगे सबसे पहले तो अपने आप में सीकर के बाद में सीकर हो गया, सीकर के बाद में झुंझुनू के बाद में हो गया चूरू, और चूरू के बाद में हो गया नीम का थाना। ये 4 संभाग अब सीकर के अंदर आने लगा। यदि आपको पूछ लिया जाए कि चूरू है ये कौन से संभाग के अंदर आता है, तो आप बताओगे कि चूरू है यह वर्तमान में सीकर संभाग के अंदर आता है, लेकिन पहले ये कौन से संभाग में आता था? बीकानेर संभाग में आता था। कौन से संभाग में? बीकानेर। अब ये शेखावाटी का पूर्ण रूप से हिस्सा बन चुका है। यदि आपको कोई पूछ लिया जाए कि शेखावाटी में कौन कौन से जिले सम्मिलित हैं, किसमें? शेखावाटी में। तो शेखावाटी में आप बता सकते हो कि शेखावाटी में सीकर है, झुंझुनू है, चूरू है, ठीक है, और नीम का थाना भी इसी का हिस्सा है, तो नीम का थाना भी है। तो ये तीनों जिले बनकर ये सारा का सारा शेखावाटी क्षेत्र कहला सकता है। इसके बाद आता है पाली संभाग। अब पाली संभाग नया संभाग बना है, तो इसके अंदर कौन कौन से जिले होंगे? तो पाली के अंदर पहले तो स्वयं अपने आप में पाली हो जाएगा, पाली जिला हो गया। पाली के बाद में जालोर, पाली के बाद में कौन सा हो जाएगा? जालोर। ये आपका जालोर हो गया। जालोर के बाद में आपको पूछा जाए, जालोर के बाद में पाली संभाग में कौन सा है, तो जालोर से काट को कौन सा संभाग जिला बनाया गया है? सांचौर। तो सांचौर भी इसी के अंदर आएगा, ये सांचौर जिला लीजिए। और सांचौर के बाद में कौन सा हो जाएगा कि सांचौर, यानी कि पाली हो गया, जालोर हो गया और सांचौर हो गया। अब इसके पड़ोसी रहेगा सिरोही। कौन सा? सिरोही। तो ये आपका सिरोही संभाग गया। ये संभाग है, यानी कि पाली, जालोर, सांचौर और सिरोही, ये तीनों के तीनों मिलकर पाली संभाग का निर्माण करते हैं। सॉरी, चारों का चारों मिलकर पाली संभाग का निर्माण करते हैं। तो यानी कि पाली संभाग के अंदर जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4, और सीकर के अंदर 4 जिलों की संख्या। अब है बांसवाड़ा भी नया बना है, तो बांसवाड़ा के अंदर कौन कौन से सम्मिलित होंगे? तो देखिए, बांसवाड़ा के अंदर स्वयं यानी कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, यानी कि तीनों को एक ही क्रम में याद रखना है कि बांसवाड़ा हो गया, डूंगरपुर हो गया और प्रतापगढ़ हो गया, तीनों पास में है। तो लिख लीजिए कि बांसवाड़ा के बाद में डूंगरपुर, और डूंगरपुर के बाद में डूंगरपुर हो गया और प्रतापगढ़। तो आपको पूछ लिया जाए कि इसमें जिलों की संख्या कितनी हो गई? 3, ठीक है। तो ये अपने नए संभाग हैं, यानी कि ये 3 नए संभाग हैं। सीकर हो गया, तो सीकर के अंदर सीकर संभाग है, तो सीकर के अंदर जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 जिले कौन कौन से आपको याद रखना है कि सीकर हो गया, सीकर के बाद में झुंझुनू हो गया, झुंझुनू के बाद में चूरू, और नवीनतम जिला नीम का थाना। बाद में पाली है, पाली के अंदर जिलों की संख्या कितनी है? पाली के अंदर जिलों की संख्या 4 हो गई। पाली हो गया, पाली के बाद में जालोर, और जालोर के बाद में सांचौर, और सांचौर के बाद में सिरोही। अब आपको पूछा जाए कि बांसवाड़ा में जिलों की संख्या कितनी है? 3। तो ये कौन कौन से हो जाएंगे? बांसवाड़ा हो गया, डूंगरपुर हो गया और प्रतापगढ़ हो गया। अब आपको पूछा जाए कि इनका सिफारिश सभी की वही रहेगी कि इसके लिए सिफारिश कमेटी कौन सी बनी, तो आपको कमेटी के याद रखना है कि श्री राम लुभाया
अब आपको पूछा जाए कि इसके अंदर इनकी स्थापना, तो इनकी भी स्थापना आपको याद रखना है 7 अगस्त 2023, यानी कि वही जो जिले हैं उन जिलों के साथ ही इनकी भी संख्या पूर्ण हो जाती है। ठीक है, इनकी स्थापना दिवस है